नमस्कार, राधे राधे। मैं राम भजन यादव। और आज जैसा कि जानते हैं 7 मार्च है, वोटिंग करने चलना है हम लोगों को। और वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है और हम लोग का ये अधिकार भी है और दायित्व भी है। फ़िलहाल हम इस बारे में नहीं, कुछ स्पेशल बात हम करना चाहते हैं। और मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचिंग करता हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, फिज़िक्स पीजीटी हूँ मैं। और एक छोटी सी बात मुझे करनी थी। हालांकि पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि एक बात मेरे दिमाग में ये सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब हमारे योगी बाबा आए एज ए मुख्यमंत्री बन करके हमारे यूपी में, तो बड़ा अंदर खुशी था कि भाई चलिए एक नई सोच आई हमारे यूपी में। फिर अचानक से उन्होंने कसाईवाड़ा वगैरह को बंद करवाया, तो और अच्छा लगा कि चलिए एक पवित्र सोच हमारे यूपी में पहुंची है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अचानक से जैसे हम मिडिल क्लास पर एक पहाड़ जैसा टूटा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम मिडिल क्लास को आई, और स्पेशली हमारे जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टीचरों को आई। क्योंकि अब तो मैं अगर सच बताऊं तो उस वक्त कोविड की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर तब से और अब तक के बीच में मैं लगभग 8 से 10 साल पीछे हो गया। उसमें कोविड का बहुत बड़ा हाथ था, नो डाउट। और इन्होंने इनडायरेक्टली, अगर मैं कहूँ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स थे और भी मिडिल क्लास के लोग, मैं अगर बात करूँ लोअर क्लास में तो बहुत ही अच्छा उन्होंने अभी तक मुफ्त में राशन वगैरह दे रहे हैं। अपर क्लास के बिजनेस को भी उन्होंने बहुत अच्छा बढ़ाया, लेकिन मिडिल क्लास में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास को हुई है। आप सब इसको जानते हैं, मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अगर प्रॉब्लम की बात करूँ तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई इनके आने से, योगी बाबा के आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई। क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो आज 7 मार्च तक मुझे अभी तक अपनी पूरी सैलरी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं मिल पा रही है। तो हालांकि इंस्टीट्यूट तो हमारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो खुद भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से चल रहा है कि वो दे नहीं पा रहा है। फिलहाल तो मैं ये सब चीज़ें बताने के बजाय मैं कुछ और कहना चाह रहा था कि इसके बावजूद भी अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाख प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी पर्सनली मुझे मालूम है कि न तो अखिलेश, हालांकि मैं यादव हूँ, न तो मुझे ये भी पता है कि न तो अखिलेश हुए, मायावती जी हुई और योगी बाबा हुए, इन लोगों से पर्सनली मुझे कुछ मिलना नहीं है, न मुझे कोई उम्मीद भी है। क्योंकि जब मैं काम करूँगा तब मुझे खाने को मिलेगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि जैसे अगर आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन और रूस का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, उसमें युद्ध जो चल रही है, इन सारी बातों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि योगी बाबा और मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस तरीके से ये हमारे भारत को चला रहे हैं, अगर हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो कहीं ना कहीं हम देश से गद्दारी करेंगे। बिल्कुल इस लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ, गद्दारी करेंगे। क्योंकि अगर मैं अपने आप को उनके स्थान पर रख के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देश के लिए, हमारी पर्सनली हमारी भारत माँ के लिए उन्होंने जो किया, मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई कर पाता या कोई कर सकता है, मुझे नहीं लगता। एज ए प्राइवेट टीचर, हालांकि बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, बहुत बच्चे मुझे प्यार करते हैं, और मैं ये बात खुले तौर पर कहना चाहता हूँ उन बच्चों को भी कि बेटा अपने बारे में लाख तकलीफ, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा तकलीफ किसी को हुई होगी इनके आ जाने से। मैं अगर काउंटिंग करवाऊँ तो मैं बता दूंगा कि कितनी, मैं ये सीधी सी बात है कि मैं कई साल पीछे चला गया। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे भाई पीछे चले गए होंगे। कुछ तो इस तरीके से हो गए कि अब तो देख रहा हूँ कि नहीं, अब अखिलेश जी आएंगे तो ये बिजली मुफ्त होगा, ये मुफ्त होगा, ठीक है, अच्छी बात है, मेरे भी भाई बिरादर हैं वो। कोई भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुफ्त होगा ये बात कुछ कम समझ में आती है कि मुफ्त होने से हमें कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और अगल बगल के समाज के लिए, इन सब से ऊपर हमारा देश है, हमारी कंट्री है, और उसके आगे हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और जो सोच लेकर के ये दोनों व्यक्ति चल रहे हैं, योगी जी या मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच किसी के भी पास है। बाकी मुझे पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं, हो सकता है कि मैं गलत रहूं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी मेरा दिल अंदर से बार बार गवाही दे रहा है इसी बात के लिए कि इनके जैसा फिर कोई होगा नहीं, फिर कोई आएगा नहीं। शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप समझे ना समझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तो कमल को ही वोट दूंगा, और बिल्कुल दिलो जान से दूंगा। तब तक दूंगा जब तक योगी और जब तक हमारे मोदी सर रहेंगे इस भारत में। मैं चाहूँगा उनकी जैसी सोच हमारे भारत में रहे, क्योंकि आज यूक्रेन की ये हालत है तो यकीनन इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई मोदी नहीं है। आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, राधे राधे, थैंक